मायदे जब हुकूमत पाकिस्तान करती है वो हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जो हुकूमत भी हो, जब वो मायदा करती है एक रियासत के तौर पर, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस मायदे को पूरा करे। इमरान खान ने मुसलसल 4 साल इन मायदों को तोड़ा, पाकिस्तान की साख को बेपनाह मुतासर किया और आखिर में जो मायदा शौकत तरीन साहब ने फरवरी में जाकर किया था इसी साल, उसको न सिर्फ तोड़ा बल्कि एक ऐसा बोझ मुल्क पर डाल दिया जिससे निकलने में हमें कई साल लगेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर अपने उस अमल से कि ना सिर्फ आपने IMF का मायदा तोड़ा बल्कि आपने वो काम किए जो दुनिया में कोई मईशत नहीं कर सकती, जो मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्क नहीं कर सकते। जब आपको नजर आया कि हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल की कीमतें खरीद से कम कर दी। 2 साल के अंदर जो गैस की प्राइसेस बढ़ी उसको ना बढ़ाया, जिससे गैस की तमाम कंपनियां तबाही के शिकार हैं। बिजली की कीमत जो बढ़नी चाहिए थी, जिसके बगैर बिजली का निज़ाम नहीं चल सकता, तमाम बिजली की कंपनियां तबाह हाल हैं। 3000 अरब से ज़्यादा का कर्जा बिजली में है, 2000 अरब से ज़्यादा का कर्जा गैस निज़ाम में है। यानी पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ एक झूठ बोलने पर और धोखा देने पर इत्तफाक किया गया। हमने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल किया, इन मामलात को दुरुस्त किया, उसमें पाकिस्तान के अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। जब भी हुक्मरान अपने काम से गफलत बरतता है उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो आज जो मुश्किलात हैं ये इमरान खान के नाकामियों और गफलत का नतीजा है, खान की हुकूमत की करप्शन का नतीजा है। इसके बावजूद हमने कभी ये उज़र पैदा नहीं दिया कि ये बहाने नहीं बनाए। हमने चैलेंज का मुकाबला किया, मुश्किल फैसले किए, उसकी सियासी कीमत अदा की। वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि जो इमरान खान 4 साल झूठ बोलता रहा पाकिस्तान के अवाम से, जो गफलत बरतता रहा, हम भी वही तरीका अपनाते और इन मामलात को मज़ीद मईशत को तबाह हाल करके चले जाते। लेकिन हमने पाकिस्तान की साख को बहाल किया। 4 महीने का एक अरसा लगा। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस लगन से उनकी टीम ने काम किया वो तारीखी है। पाकिस्तान की तारीख में, माशी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं आई कि जितनी मेहनत और जितने मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, जिनकी मुखालफत न सिर्फ जमात से बाहर थी, जमात के अंदर भी थी। लेकिन हम हकाइक से, हम मुल्क की ज़रूरियात से हम अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए मुश्किल फैसले करने पड़े। और इंशाअल्लाह इन मुश्किल फैसलों से जो बोझ पाकिस्तान के अवाम ने बर्दाश्त किया है, इसी से मुल्क की बेहतरी, मईशत की तरक्की का रास्ता निकलेगा और इंशाअल्लाह उसके असरात आपको मिलेंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ एक रवैये की है, एक सोच की है, जो पिछले चंद दिन में नज़र आया। 29 तारीख को जो 4 महीने से ज़्यादा की मेहनत थी IMF के साथ, उसकी आखिरी बोर्ड मीटिंग थी। इस बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले इस मुल्क के साबिक, और ये हकायक अब अवाम के सामने आ चुके हैं, इस मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जिनका माजी में ताल्लुक हर जमात, हर हुकूमत से रहा है। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद काफ लीग के अंदर शायद वज़ीर ख़ज़ाना थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। उसके बाद
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उसको भी मुशावरत करते रहे, मुशावरती कमेटियों में रहे, फिर इस हुकूमत के वजीर ख़जाना बने। वो पाकिस्तान की जो मईशत है उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, IMF के प्रोग्राम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि क्या चीज़ें मुतासर करती हैं इन प्रोग्रामों को। वो जानते हैं कि क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए, उस बात करने या ना करने का क्या असर होता है। इसके बावजूद और वाज़ेह सबूत मौजूद है कि शौकत तरीन साहब, जो आज इस मुल्क के एक सेनेटर भी हैं, पार्लियामान का हिस्सा हैं, उन्होंने इमरान खान की मुशावरत के साथ PTI की आला क़यादत के अहकामात के नतीजे में शौकत तरीन साहब ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ाना से रब्ता किया कि आप वफाकी हुकूमत को ख़त लिखें कि सैलाब में बड़ी तबाहकारी हो गई है और हमने जो कमिटमेंट्स IMF के प्रोग्राम के लिए की हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हर सूबाई हुकूमत हर साल ये कमिटमेंट देती है कि मैं इतना सरप्लस मैं दूंगी। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और उसको पूरा करने की भी कोशिश करती है। तो शौकत तरीन साहब ने दोनों वज़ीर ख़जाना से कहा कि आप ख़त लिखें कि जनाब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। और ये ख़त कब लिखने को कहा? जब IMF की आखिरी मीटिंग सिर्फ 3 दिन दूर थी। इस सारी गुफ्तगू का, इस मुशावरत का सिर्फ एक मकसद था कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम की मंजूरी हासिल ना कर सके। और ये बात पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने की। शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू जो सामने आई है, जिसकी कोई तरदीद मुमकिन नहीं है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रियासत पर क्या असर पड़ेगा। उसके जवाब में जो कुछ शौकत तरीन साहब ने कहा वो भी सबने सुना है। उन्होंने कहा जी रियासत की परवाह मत करें, ये देखें कि हमारी जमात के साथ क्या हो रहा है, हमारे चेयरमैन के खिलाफ क्या हो रहा है, दहशत गर्दी के पर्चे बने हैं। यानी उन्होंने कहा कि इन सब को छोड़े, रियासत को एक तरफ रहने दें, पाकिस्तान के अवाम को बेशक तबाह होने दें, हमने तो अपनी सियासत बचानी है, अपनी जान बचानी है। ये सोच कार फरमा है। जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने कहा वो भी आपके सामने है। उसने कहा जी मैं तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो IMF को लीक कर देता हूं, मैं तो IMF के जो यहां पर अफसरान उनको जानता हूं, उनको सब बातें बता दूंगा। आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, ये आपका मकसद था। जबकि पूरा मुल्क सैलाब से मुतासिर है। आज तो जरूरत इस बात की कि सब इकट्ठे हों, इस सैलाब का असर जो पाकिस्तान के अवाम पर है उसका मुकाबला करें। लेकिन इमरान खान की सोच सिर्फ ये रही है कि मैं अपनी सियासत बचाऊं, मैं सियासी मकसद हासिल करूं, पाकिस्तान की मईशत बेशक तबाह हो जाए। और इसका नमूना 4 साल में इमरान खान ने पेश किया। एक चलती हुई मईशत को इमरान खान ने तबाह किया, और वो तबाहकारी ऐसी है कि उसके असरात को ज़ायल करने में आपको कई साल लगेंगे, बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वो कुछ फैसले हुकूमत ने किए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इमरान खान की सोच नाकारा थी, अवाम दुश्मन थी, मुल्क दुश्मन थी, तो क्या ये लोग जो इस मुल्क के हसास तरीन ओहदों पर रहे हैं, हसास तरीन ओहदों पर हैं, 2 बड़े सूबों के वजीर खजाना, एक आदमी जिसका 30-35 साल का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है,
जो उसका हर पहलू जानता है, वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक दूसरे से राब्ता करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। सिर्फ एक मकसद कि पाकिस्तान 29 तारीख को IMF पाकिस्तान के प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दे। एक नुकाती एजेंडे पर इन अफराद ने काम करने की कोशिश की। ये हकायक पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रखने जरूरी है। बाकी जो इसके कानूनी पहलू हैं, मुझे उसका इल्म जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फैसले पाकिस्तान के अवाम को अब करने हैं कि क्या वो ऐसे लोगों पर एतमाद कर सकते हैं जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन वक्त में भी पाकिस्तान की अवाम की कमर में छुरा घोंपना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को अपने सियासी मकासद के लिए तबाह करना चाहते हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि मुल्क की परवाह मत करें, अपनी जमात को देखें, अपनी जमात की क़यादत को देखें। क्या मैं हुब्बुल वतनी का मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जो आदमी ये काम करेगा मैं उसको अपना दुश्मन समझता हूं, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन समझता हूं, पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूं। तो इन अफराद को आज अपनी वजाहत देनी पड़ेगी